तो आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए जल्दी से शुरू करेंगे। तो कितने सवाल कर दिए थे मुझे याद नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से कमेंट कर लें कितने सवाल कर लिए थे, ताकि मैं उसी सवाल से आगे की जो सवाल हैं उनको शुरू करूं। कितने सवाल हो गए थे हमारे रेशियो के? कितने सवाल हो गए थे? नाइनटीन हो गए थे सर, 19 तक। तो 19 तक की कहानी हम लोगों ने खत्म कर ली थी, मतलब 19 और 19, हाँ ये वाला किया था लास्ट ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। आज रेशियो को निपटा देंगे। देखो है क्या, मैं क्या सोच रहा था कि अब हम अरिथमेटिक मैथ्स को ले जाकर के, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो हैं पटवारी और क्या कहते हैं उसको, टैट वाले। तो मैं सोच रहा हूँ कि अरिथमेटिक पे जिसपे आपको काफी आसान और कम सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इससे रेशियो से एक आधा सवाल आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से कम सवाल पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को जल्दी से खत्म करने के बाद हम मूव करते हैं डायरेक्ट जो 9th-10th के कुछ, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रिगो के हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी जो भी है, और जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके ज्योमेट्री के, कि एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल इनका जो क्या कहते हैं, कितना वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, और क्या पूछता है, और पूछता है हाँ एलजेब्रा, जैसे एलजेब्रा की जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिन पे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो उन पे आएंगे, बिकॉज पढ़ना भी वही चाहिए जिसका आप लोगों को फायदा हो। अब मैं चाहूँ परसेंटेज पे 250-300 सवाल करा सकता था, रेशियो पे 250-300 सवाल करा सकता हूँ, बेसिक टू एडवांस, लेकिन उस चीज का फायदा क्या जो आपको काम ही ना आए आगे, है ना। तो सवाल नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, तो जल्दी से हम लोग ऐसे स्विच करेंगे। तो आज मैं सोच रहा था कि रेशियो पे कुछ और सवाल लेकर के आऊंगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर आप लोगों को नहीं पूछने वाला कुछ भी। तो हम जल्दी से निपटाते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक आप मुझे कमेंट कर देंगे कौन सा हम स्टार्ट करें, है ना। 20 सवाल, ये 20वां सवाल कराता हूँ, क्लियर आप सोचने कौन सा करना चाहिए, उसे करके उसके बाद डायरेक्टली बढ़ते हैं फिर एडवांस मैथ्स की तरफ। एडवांस मैथ्स की जो टॉपिक है ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां से आप लोगों को सवाल पूछते हैं। आप टेंशन मत लो, बस आप जुड़े रहो, बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी। तो सवाल नंबर 20, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ये दिखाओ कि सवालों में थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दो, सोल्यूशन दे दो, मैं भी खुश हो जाऊं थोड़ा सा। क्या कहता है, सम ऑफ 8520 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 1/2, रेशियो 1/4, रेशियो 2/5, रेशियो 5/8। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड डी। देखो सबसे आसान सवाल है। रेशियो मैं कह रहा हूँ, जो पहली क्लास को जिसने नोट नहीं किया, उसके जो कंसेप्ट है उनको समझा नहीं अच्छे से, उसके लिए वर्थलेस है। देखो वही लैंग्वेज है, करना वही है, वही रेशियो है। तो कैसे करेंगे, देखो जल्दी से सॉल्व करते हैं। दिया गया हमें, देखो ये चीज मेंटली होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। आप जब पेपर में करेंगे आप लोग डायरेक्टली समझ जाएंगे कि 2, 4, 5 और 8 का एलसीएम आप लोग डायरेक्टली लेंगे, ठीक है। 40 ले लेंगे एलसीएम और डायरेक्टली 40 से इसे काट के डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे। देखो कैसे करना है। रेशियो क्या दिया हो हमें, 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 8, 2/5 है, और ये 5/5 है, 5/8 है। क्लियर इतनी बात। तो हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर को मुझे रिमूव करना है, तो मुझे ऊपर कुछ किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि ये लोग कट जाएं, यानी कि इनके एलसीएम से। तो 2, 4, 5 और 8 का एलसीएम आता है मेरे पास 40, 40 लिख लिया, 40। अब इसे काट लिया, देखो 2 से कटेगा। अब इस चीज को ध्यान देना, दिमाग में करना इस चीज को, यहां लिखूंगा खिचड़ी पक जाएगी। 2 से 40 जाएगा 20 बार, 20 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 20। क्लियर थी बात। विजिबिलिटी इस कलर से कम है थोड़ी सी, तो 2 से जाएगा 20 बार और 20 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 20। क्लियर थी बात। 4 से 40 जाएगा 10 बार,
10 बार 10 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 10। क्लियर थी बात सभी को? अब आगे कहानी क्या कहता है, आगे कहानी कहता है 5 की 40 में जब मैं डिवाइड करूंगा 5 को 40 से काटूंगा और क्या आएगा 8 और 8 की 2 में मल्टीप्लाई तो मेरे पास आया 16। क्लियर थी बात? 8 की 40 में मल्टीप्लाई 5 से कटेगा, 5 की 5 में मल्टीप्लाई 25। मेरे शब्दों पे भी ध्यान दे प्लीज, 25। तो ये जो था ये हमारे पास आ गया रेशियो। अब हमसे पूछा डिफरेंस बी और डी का। देखो ये था ए का रेशियो, ये था बी का रेशियो, ये सी का और ये डी का। हमसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है। क्लियर इतनी बात? और टोटल सम क्या दिया हुआ है 8520। टोटल है कितना 30 और 25, 55 और 6 61, 61 और 10 71, 71। क्लियर इतनी बात? और 71 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 71 की वैल्यू हमें दी हुई है 8520। इतनी बात क्लियर सभी को? अब इसे मैं देखूंगा कितनी बार कटेगा 71 1 71, बचा कितना 1 81 और 4 बच गया है ना। तो 10 81 और 4 14। मैं देख पा रहा हूं 2 गुना है 71 की जब 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 142 आएगा और एक 0 और। क्लियर थी बात सभी को? 120 टाइम्स जा रहा था। तो मुझसे क्या पूछा हुआ, मुझसे पूछा हुआ 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 120 गुना। मुझे पता चल गया आंसर के एंड में एक 0 होगी है ना। तो मैं क्या करूंगा जिनके एंड में 2 0, देखो ये भी एक स्किल है, ये भी एक चीज एलिमिनेट करना भी एक स्किल है जिसे आप लोगों को डेवलप करना है। मुझे पता चल गया कि यहाँ एक 0 तो आंसर के एंड में एक ही 0 होगी। तो मैं देखूंगा कि आंसर के एंड में एक ही 0 होगी। देखो इसके एंड में 2 0 है, ऑप्शन नंबर ए कट गया। इसके एंड में 2 0 है, ऑप्शन नंबर बी कट गया। इसके एंड में तो 3 0, ये तो वैसे ही कट गया। तो आपके पास सीधा बचा ऑप्शन नंबर सी 1080 सवाल का जवाब होगा। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो मल्टीप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। अब देखो स्क्वायर्स मैंने आप लोगों को याद करने को कहा था, मुझे पता था। अब मान लो इसे मान लो मैं लिख रहा हूं 15 इंटू 12, बिकॉज 0 तो मैंने यहां लिख दिया है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और कितना कम है 3, तो 15 3 45। 225 में से जब मैं 45 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1080, 180। तो ये तो देखो आंसर इसका बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे हो गया? मुझे लग रहा है 100, ये ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए था इसका आंसर, है ना। और ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यूनिट डेट चेक करने में क्या गलती हो सकती है, देखो यहां देखो जब 2 हो और 5 हो तब आप लोगों को खास ध्यान देना है। अगर यहां कोई और नंबर होता 8 होता तो मुझे पता चलता 8 6 8 2 60 और एक ही 0 आता। लेकिन मुझे पता है जब 5 की मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा, एक 0 और आ जाएगी यहां। क्लियर की बात सभी को? यहां ये चीज अप्लाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहां जब 5 2 भी 10 होता है तो एक 0 तो ये लग गया, एक 0 जब 5 2 करूंगा तब 10 पे वो लग जाएगा। तो यहां 2 0 लगेंगे, यहां ये चीज फेल होगी। तो अब मैं इसे सिंपली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दूंगा 1800। क्लियर है बात? तो इस चीज को आप लोग दूसरे उसमें अप्लाई कर सकते थे कि ये जो मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट चेक करना बताया 0 से। देखो यार यूनिट डिजिट से चेक करना है मेनली तो, और मैं बता रहा हूँ आपके ऊपर मैंने जहां तक देखे सभी में ऐसा हो रहा था कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं यार, उनमें तो कैलकुलेशन ही कोई नहीं थी। ठीक है, तो इनमें कैलकुलेशन नहीं थी। अब देखो यहाँ ये चीज फेल इसलिए हुई क्योंकि यहाँ ये 5 2 भी 10 होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तब एक 0 और आ गया। अदरवाइज अगर यहाँ कोई और नंबर होता, मान लो 16 होता, तब यहाँ एक ही 0 आता, फिर तब आंसर के एंड में एक ही 0 होता, तब आप उसे एलिमिनेट करके कर सकते थे। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और आज रेशो की आखिरी क्लास है, आखिरी जो अच्छे सवाल है वो निपटाएंगे, फिर उसके बाद रेशो हो जाएगा खत्म। क्लियर थी बात सभी को? आंसर आ गया था किसी का? चौथी का आंसर आ गया था पहले 1800। ठीक है, नाइस, 1800 इस सवाल का आंसर आ गया। तो बढ़िया, अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाकी मैं 10 बार ही कहता हूँ तो फॉर्म आपको करना है, मेरे निकालने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जितना निकाल पाओगे उतना ही बेटर है। मैं तभी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जिस बिकॉज कि आप लोग अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहे तो यार यहाँ तो निकालने कम से कम। और लास्ट क्लास है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप निकालें इनके जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में बिल्कुल एज इट इज 5580 5580 is divided among PQ and R
इज द रेशियो ऑफ 7:11:13। क्लियर है बात? रिस्पेक्टिवली इसी रेशियो में डिवाइड किया गया, मतलब पी को मिला है 7 रेशियो और आर को क्यू को 11 और आर को 13। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट शेप एंड 2/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट? जो स्मॉलेस्ट है उसका 2/5 और 1/5 किसका? लार्जेस्ट का। देखो इसमें ना कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं आप लोग। देखो क्या करोगे, कोई कुछ लोग होंगे ना इस सवाल को समझ के करेंगे कि यार इसमें आगे बढ़ना कैसे। इसमें क्या होता है कि पहले आपको धीरे 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 जब बढ़ते चलोगे आपको रास्ता दिखता चलेगा, लेकिन आप इनिशिएटिव करो। आप इनिशिएटिव ही नहीं लोगे, स्टार्ट ही नहीं करोगे इस सवाल को सॉल्व करना, तो क्या दिया हुआ देखो, पी क्यू और आर का रेशियो देखो, इतना छोटा दिख रहा है। पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है 7:11:13। क्लियर थी बात सभी को? अब क्या कहता देखो, कुछ नहीं मैंने किया, जो सवाल कह रहा है बस उसे इंग्लिश से कन्वर्ट करके मैं लिख रहा हूं, किसमें? मैथ्स की लैंग्वेज में। कितना? 1/3 ऑफ लार्जेस्ट सीधी दिखती बात है 13 है, इसका 1/3 मतलब इंटू 1/3। समझ में आई की बात? और जब मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 13/3। भाई अब ये मत पूछना कि ये कैसे आ गया, ये 13 कैसे आ गया, 13/3 कैसे आ गया, 1/3 के हाथ जोड़ता हूं, इतना मत पूछ लेना। क्लियर है? अब क्या कहता है? 2/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट दिख रहा है 7 है, इसका 2/5। क्लियर थी बात? 7 2 14, 14/5। इतनी बात सभी को क्लियर है? अब मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ रेशियो कैसे, इस टाइप की जब दो रेशियो हों तो कैसे कंबाइन करते हैं। 3 होंगे तब तो एलसीएम ले लेंगे, 2 होंगे तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास क्या आया? 14 3 42 रेशियो, रेड से दिख रहा है ना, 42 रेशियो 13 5 65। इतनी बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? अब मुझसे क्या पूछा हुआ है? मुझसे पूछा हुआ है कि डिफरेंस इन दोनों का, है ना? तो डिफरेंस क्या हुआ देखो, अब मैं आप लोगों को, लास्ट क्लास हो गई है तो अब इतना आपको, इतनी बुद्धि आपकी डेवलप हो जानी चाहिए कि आप लोगों को इतना समझ में आ जाए यार सॉल्यूशंस करने हैं तो बुक्स में लिखे हुए हैं, यहाँ कोचिंग करने में क्या फायदा है ना? वही फायदा है कि आपका टाइम थोड़ा सा कम रहे। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? 20 प्लस करूंगा तो 62 और 3 और तो 65, तो कितना प्लस हुआ? 23। मुझसे पूछिए 23 यूनिट की वैल्यू, 23 यूनिट्स की वैल्यू। मैं देख पा रहा हूं ऊपर नंबर जो है छोटे हैं, छोटे, कोई बड़े नंबर नहीं है। डायरेक्टली मैं 23 का मल्टीपल चेक करूंगा। जब इसे मैं देखूंगा 504, तो 504 मुझे दिख रहा है इससे नहीं कटेगा 23 से, है ना? 504 23 से नहीं कटेगा, 23 दूनी 46, 46 और 6 बचेगा 64 नहीं कटेगा। 23 23 बन जाए 23 और 46, 23 दूनी 46, ये कट गया, एक मल्टीपल ये आ गया, है ना? अब क्या होगा? एक मल्टीपल तो आ गया ये, दूसरा देखो 46, 46 और 5 56, 56 नहीं कटता 23 से, ये क्या हो जाएगा? 23 बन जा 23, बचा कितना? 23 और ये बच गया आपका 5, तो 5 और 58 भी नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल देकर के एग्जामिनर का एक ही मकसद था कि जल्दी से आपको ऑप्शन से दे दे। और देखो ऑप्शन इसने आसान कर दिए, आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश करी, आपको यहाँ पे पता था कि कंडीशन थोड़ी सी टफ हो जाएंगी बनाने के लिए, इसीलिए उसने आप लोगों को क्या किया कि ऑप्शन आसान दे करके दे दिए। अब यार आपको करना है आप कर लो, इसको इक्वेट कर लो, है ना? 7 + 13 प्लस करके टोटल से इक्वेट करो, जितने गुना आ रहा है उतने गुना से 23 को भी कर दो, वक्त की बर्बादी करते रहो। अब मुझे लग रहा है कि इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना इतना आपको स्लो करना है चीज को, बिकॉज एग्जाम में जैसे करेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। बाकी मैं बेसिक तरीका समझा चुका हूँ कैसे से निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे, और इसका जवाब मैं चाहूंगा आप लोग मुझे दें। कि आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे निकलेगा जवाब और पेपर? आज मैं आराम से बोल रहा हूँ काफी, तो आप लोगों को थोड़ा सा आराम से लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जोर से बोलूं या माइक को अपने हाथ में पकड़ूं। अगर नहीं आएगा कमेंट तो इट्स मीन्स कि ठीक चल रहा है सब कुछ, और मुझे भी नहीं जोर से बोलने की जरूरत है। देखो करो इसे, सवाल को सॉल्व करेंगे सभी, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ आप लोगों के। 9685 is divided into 3 parts in such a way that 1/4 of the first part and 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are equal। ठीक है, देन व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? देखो काफी आसान सवाल है, जो मैंने कंसेप्ट बताए थे, मैंने क्या बताया था, उन कंसेप्ट से बाहर कुछ है ही नहीं।
आप जिस मर्जी पेपर में बैठ जाओ, उनसे बाहर कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जो कंसेप्ट मैंने आपको वैसे रेशियो बता दिया, यही चीज मैं आपको रेशियो में लिख करके दे दूं ना, मैं गारंटीड इतना मेरे को आप पे भरोसा, आप लोग उसे कर दोगे। लेकिन ये चीज लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसलिए आप लोग इसमें फंस सकते हो। तो थोड़ा मैं आप लोगों को वक्त दूंगा। देखो कितना हो गया, 16 मिनट एंड 35 सेकंड हुआ, मैं 17 मिनट और 35 सेकंड तक का वेट करूंगा, आप लोग इसका जवाब दें मुझे। कुछ नहीं करना, वही कंसेप्ट है। कॉफिशिएंट देखो, कंसेप्ट भी बता देता हूं आप लोगों को। कंसेप्ट वही है कि कॉफिशिएंट देखना आप लोगों को, कि जब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब ऊपर जो वेरिएबल लिखा होगा उसका कॉफिशिएंट 1 होगा, तो जो नीचे रेशियो आएगा वही उसका रेशियो होगा, एक्चुअल में उन नंबर्स का रेशियो होगा, वही कंसेप्ट लगेगा बस। 4-5 सेकंड रह गए आप लोगों के पास, मुझे लगता नहीं आया होगा जवाब, तो आगे बढ़ते हैं फिर। लोग क्या कहता है, मान लो जो 3 नंबर्स हैं उन्हें मैं मान लेता हूं, देखो पहले नंबर को मान लेता हूं ये 1, और सर्कल में कर रहा हूं इसको 1 या ABC मानता हूं यार, ऐसे पहला नंबर मैंने मान लिया A, दूसरा मान लिया B, और तीसरा मान लिया C। क्लियर है इतनी बात? क्या कहता है, 1/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर, 1/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर, थोड़ा गैप लेके लिखते हैं इनको, A, B एंड C। 1/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर, इसका 1/4 करूंगा 1/4 से मल्टीप्लाई, है ना, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर, इसका 1/3। क्लियर इतनी बात? इज इक्वल टू क्या कहता है आगे, 1/6 ऑफ द थर्ड नंबर, यानी 1/6 से इसकी मल्टीप्लाई। समझ में आई इतनी बात, है ना? तो अब क्या होगा जब मैं इनकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, देन वी हैव इज कि A/4 रेशियो, मैंने आपको बताया हुआ था ये कंसेप्ट, B/3 रेशियो C/6, सॉरी B/C नहीं, B/3 है, C/3 में देखो 3। मैंने ये कहा था कि जब ऊपर A का कॉफिशिएंट, जो ऊपर वेरिएबल लिखे हैं इनका अगर कॉफिशिएंट 1 है, तो जो नीचे लिखा हुआ वही इनका रेशियो है। याद आई किसी को? याद तो आई होगी बेटा। मैंने क्या कहा था, जब ऊपर जो है वो कॉफिशिएंट 1 होगा, तब जो रेशियो लिखा होगा वही उनका रेशियो होगा एग्जैक्ट। तो कहने का मतलब जो नंबर्स का रेशियो है वो यही है ना? तो नंबर्स का रेशियो जब यही है, तो हमसे क्या पूछा है, देन द फर्स्ट पार्ट इज, मतलब हमसे 4 की वैल्यू पूछी हुई है, और टोटल क्या दिया हुआ देखो, टोटल दिया हुआ है 9,685 रुपए। क्लियर थी बात? रेशियोज में हमारे पास टोटल कितना है, 6 3 9, 9 4 13, 13 इक्वेट कर दो, कितने गुना हो रहा देखो, 13 7 91। क्लियर थी बात? 91, तो यहां बचा 58, और 13 चौका 52, 13 4 जा 52, 52 जब हुआ तो बचा 65, 13 5 जा 65, ये हो रहा है 745 गुना। मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ है 4 यूनिट की वैल्यू। ये पूछा था ना, तो ए की वैल्यू क्यों नहीं है, 4 यूनिट। तो 4 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 745 में, या तो देखो यूनिट डिजिट को पहले सेटिस्फाई करवा लूंगा, अगर देखता हूं तो 5 4 जा 20। देखो यहां दो ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, मुझे पता है 5 4 जा, जो यूनिट डिजिट थी इसकी 5 और 4, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आएगा 20, जिसमें एक 0 छुपा हुआ है एंड में। तो यहां मतलब आंसर के एंड में एक 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका चला गया, ऑप्शन नंबर डी आपका चला गया। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहां मुझे अगर नहीं कर पाता, देखो अब जो बच्चा है स्मार्ट, वो तो यहीं से निशान निकाल गया। कैसे? जब उसके 2 ऑप्शंस कट गए, तो वो अब तीसरे ऑप्शन, 2 जो ऑप्शंस बचे उनको आसानी से एलिमिनेट कर लेगा। कैसे? देखो अगर मैं 4 की 700 में भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे पता है 4 7 जा 28, तो ये जाएगा 2800, 2800 के आसपास रहेगा। मैं इतना मैं समझ सकता हूं कि मैं आगे चाहे जितने मर्जी नंबर बड़े हो, 9 जो मर्जी हो, 4000 के आसपास तो कभी नहीं जाने वाला ये। क्लियर इतनी बात? तो मैंने एक अप्रॉक्स गेस मारा, गेस के हमारा दिखती बात है, देखो कि जब मैं इसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2800 के आसपास रहेगा, 2800 से हल्का ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये तो देखो सीधा डबल हो गया ना, 4000,
तो इतना कोई मार्जिन नहीं आ जाएगा लास्ट के नंबर से। तो अब देखो, तो मुझे पता चल गया कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्टली, ए को भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा। फिर भी जिनको ये बात समझ में आई, ठीक है, जिनको नहीं आई उनके लिए भी हम बैठे हैं। 28 साथ में गुणा की 2800, 2800 प्लस 160 2960, 2960 प्लस 20 2980 आपके सवाल का जवाब है, जो कि था ऑप्शन नंबर सी। बेशक गुणा करके देख लो आप लोग। तभी कहता हूं मल्टीप्लाई करो यार, जिसकी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन अच्छी है ना, उसे जरूरत नहीं है। वो वही बात होगी कि ये क्या है ना, देखो मल्टीप्लाई करना और कैलकुलेशन क्या है, ये तो कदम लेना सीख रहे हो आपके, आपको चलना कैसे, जब आपको चलना ही नहीं आएगा आप फिर दौड़ोगे कैसे। आप लोग कोशिश कर रहे हो क्वेश्चन निकालने की, दौड़ने की कोशिश कर रहे हो बिना चलने सीखे, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ कैसे करना है, ब्रेक करके करो, बेस्ट है। अब जैसे एक नंबर से तो दो या तीन नंबर जितने हो मल्टीप्लाई करना काफी आसान हो जाता है। देखो मुझे पता 7 4 7 28 होता है, दो नंबर से तो 2800 प्लस 160 2960 और 20 से प्लस करूंगा तो 2980 सवाल का जवाब आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? देखो जिसके कंसेप्ट क्लियर है ना, जो पहली क्लास के कंसेप्ट क्लियर है, जिसके उसे कोई दिक्कत ही नहीं आई। जिसे कंसेप्ट ही नहीं याद, जिसको पहली क्लास ही नहीं याद कि पहली क्लास हुई भी थी रेशो की, ये तो उसमें पढ़ाया भी था कुछ, तो वो तो भूल जाए अब। क्लियर थी बात? आगे बढ़े। 22 सवाल हो चुके, मुझे लगता है 25 से 20 सवाल है। आगे बढ़ते हैं फिर, कोई डाउट नहीं है, क्वेरीज नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। ये क्या कहता है देखो, 3 numbers are in the ratio of 3/4 ratio 5/8 ratio 7/12 if the difference between, देखो डिफरेंस था यहाँ पे, between the greatest, हाँ चलो एक ही बात है, if the between the greatest and a smaller number is 48, मतलब डिफरेंस जो है उन दोनों का, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कि उन दोनों का डिफरेंस है ग्रेटर और स्मॉलर के बीच का, वो 48 है। तो ग्रेटर और स्मॉलर के बीच का डिफरेंस जब 48 है तो द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर विल बी, तो ग्रेटेस्ट नंबर की वैल्यू क्या होगी? देखो इस सवाल को मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, वेट करूंगा, बेशक मुझे 2 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि सवाल थोड़े और क्लास हमारे पास ज्यादा है ना। तो इसका जवाब आप लोग देंगे मुझे निकाल के, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना, ऊपर की वैल्यू देखनी है, नीचे की वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए एलसीएम लेना और ऊपर की वैल्यू लिखनी है और रेशियो में ले लेनी है। जो डिफरेंस दिया है देखो ग्रेटर और स्मॉलर में 48, उसको देखना है कितने गुना हो रहा है और फिर डायरेक्टली आंसर निकाल देना है। इसका मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जवाब देंगे, अदरवाइज मेरा पढ़ाना वर्थलेस है। फिर इसका जवाब आप लोग देंगे प्लीज, कमेंट सेक्शन में मेरी नजर रहेगी। इसका जवाब आप लोग देंगे मुझे। 23 मिनट हुए हैं, अब मैं 24 से 25 तक वेट करूंगा, पर लेकिन इसका जवाब मैं लूंगा आपसे ही। मैं बेशक छोड़ सकता हूं इस सवाल को, लेकिन जवाब मैं आपसे लूंगा। ये सबसे आसान सवाल है, देखो सबसे आसान जिसे कहते हैं ना। अगर ये नहीं आपसे हो रहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? इसका मतलब आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। जो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन टफ है वो मैं खुद करा दूंगा। काफी आसान सवाल है, वही कंसेप्चुअल चीज है जो आप लोगों को बताया था। नीचे से एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, नीचे से जो डिनोमिनेटर है उसे रिमूव करना है, जितने से कट रहा है उतने से ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा वो एक्चुअल रेशियो हो जाएगा। फिर ग्रेटर और स्मॉलर का डिफरेंस देखना है, जो डिफरेंस दिया हुआ उसको इक्वेट कर देना 48 से। 48 से इक्वेट करने के बाद जो आ रहा है उसे देखना है कितने गुना हो रहा है, और जितने गुना हो रहा है उतने गुना से फिर बाकियों को भी कर दो। क्या पूछा क्या है यहाँ? ग्रेटर नंबर पूछा हुआ तो ग्रेटर नंबर को भी उतने गुना कर दो, आपका आंसर आपकी पास होगा। जल्दी से देखो, एक आंसर पहले सवाल का दिया हुआ है एक स्टूडेंट ने, तो खुशी होती है जब सामने से आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करें, दुख भी उतना ही होता है जब सामने से कोई रिस्पॉन्स ना मिले। तो मेरी निगाहें हैं उन लोगों पे जो जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा इसका जवाब वो लोग मुझे दें। इतना टाइम थोड़ी है यार। आपको बता दूं कल आप लोगों की मैथ्स की क्लास नहीं होगी, बाकी साइंस और जो इंग्लिश की क्लास है वो होंगी। तो कल आप लोग सारी चीजें रिवाइज करेंगे, परसों से हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आप बोलें। तो कल मैथ्स की क्लास नहीं हो पाएगी किसी कारणवश, तो आप लोग इसका जवाब दें मुझे, अदरवाइज आपकी मैथ्स की क्लास पूरे 3 महीने नहीं होगी। भाई दे दो यार इसका जवाब, इतना आसान सा सवाल है। देखो मैंने बता भी दिया करना क्या है, सीधा जो रेशियो दिया हुआ है डिनोमिनेटर में उसको हटाना है, उनका जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ उनका एलसीएम ले लो, ठीक है। जो एलसीएम आया उसे काट लो, वो डिनोमिनेटर से जितने टाइम्स कटता है उतने से ऊपर की रेशियो जो दिया हो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, और जो रेशियो आएगा वो एक्चुअल रेशियो होगा। इतना तो फिर आप लोग बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, और जो ग्रेटर और स्मॉलर के बीच का डिफरेंस है उसको इक्वेट कर दो 48 के बराबर। जितने गुना हो रहा है फिर उतने गुना ग्रेटर को कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा।
किसी एक का भी जवाब नहीं आ रहा यार। बता तो दो कि निकाल दोगे कि नहीं निकालोगे। थम्स अप भेजो या नीचे को थम्स डाउन करके भेजो, कुछ ना कुछ भेजो ताकि मुझे पता चले छोड़ूं या निकलवाऊं। ठीक है, नहीं निकल रहा तो इट मींस आप मेहनत नहीं कर रहे, उस चीज को एक्सेप्ट तो करो फिर एटलीस्ट कि नहीं निकल रहा सर। बताओ आप, वो भी नहीं कर रहे, ना पूछ रहे हैं ना बता रहे हैं। भाई कुछ नहीं है, 2 मिनट का सवाल है, उससे भी ज्यादा बोल दिया मैंने 2 मिनट भी। मुझे लगता है आप लोगों को एलसीएम नहीं लेना आ रहा 4, 8 और 12 का। ऐसे नहीं चलेगा यार। भाई अभी तक जवाब नहीं आया यार। 4, 8, 12 का एलसीएम 24 ले लो और उसको काट दो फिर। मुझे लग रहा है आप लोग पढ़ नहीं रहे ठीक से, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा पेपर में। देखो मेरा ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है ना। आप लोग पढ़ो, अपने लिए पढ़ रहे हो, सिलेक्शन दे करके मुझे नहीं कुछ मिलने वाला ना। आप लोगों कुछ, ना मैं आपको कुछ दूंगा ना आप लोग मुझे कुछ देंगे। इट्स अप टू यू। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आंसर निकालें इसका, और इसका आंसर मैं लिए बिना आगे बढ़े नहीं बढ़ने वाला, बस बिकॉज वो तो फिर वर्थलेस हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा और सबसे बेसिक सवाल है ये। इसका आंसर नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सबसे आसान सवाल जो रेशियो में बना वो ये है यार। इतना ही बता दिए कि 4, 8 और 12 का एलसीएम ले लो 24। दीक्षित शर्मा कमेंट आया, सर डिफरेंस रेशियो का नहीं करना, देन करना है कंपेयर। सर डिफरेंस रेशियो का ही करना है, देन करना है। हाँ हाँ, पहले क्या करो, जो रेशियो का डिफरेंस आ रहा ना, देखो जो ग्रेटर और स्मॉलर का आपका रेशियो बना, उनमें जो डिफरेंस आ रहा उसको इक्वेट कर दो 48 के। एग्जांपल के तौर पे आपका डिफरेंस कुछ भी आ रहा है, एक्स वाई जेड, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उसको इक्वेट कर दो कि इसके कितने गुना हो रहा है। फिर जितना गुना हो रहा है उतने को ग्रेटर वाले का जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई कुछ हलचल करो ना, पूछो कहां समझ में नहीं आ रहा, कमेंट कर सेक्शन आपके पास पड़ा, पूछो ताकि मैं बता पाऊंगी कहां आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को मैं सॉर्ट आउट कर पाऊं। कोई बात नहीं भी आ रहा है तो इट्स फाइन, कि आप लोग हो सकता है ऐसा कि नहीं समझ में आया हो, या पढ़ नहीं रहे हो या मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं। स्वाति का आंसर आ गया है 226। 226 स्वाति का आंसर आ गया है। चलो नाइस, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब जल्दी से जो और ट्राई कर रहे हैं वो जल्दी से ट्राई करें क्या आंसर आएगा, ताकि अगर 2 लोग कंफर्मेशन दे तो मैं आगे बढ़ूं। जिन्होंने कमेंट किया था कि डिफरेंस का वो लेना है, डिफरेंस को इक्वेट करना है, किसे इक्वेट करना, वो बताएं प्लीज। यार इतना टाइम थोड़ी है, जल्दी से करो जल्दी से। मैं तो कह रहा हूँ ना, नहीं होता ना अगर इतना टाइम पेपर में लगाओगे, मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के फिर सवाल को छोड़ दो, बिकॉज आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और इस चक्कर में आपके 3 सवाल और चले जाएंगे आगे वाले, है ना। तो जो सवाल आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है उसे छोड़ दो वहीं पे। दीक्षित शर्मा आंसर आया है 226। 226 चेक करते हैं करके। देखो किया गया, डायरेक्टली लिखूंगा मैं, डायरेक्टली एलसीएम आ जाएगा 24। 24 4 से करता है कितनी बार, 6 बार, और 6 की जब 3 में मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 18। 24 8 से करता है 3 बार, 3 की जब 5 में मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 15। 12 से करता है 2 बार, 7 में मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 14। क्लियर थी बात। मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ है कि डिफरेंस जो ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर और स्मॉलर, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 4 का। 4 की वैल्यू मुझे दी हुई कितनी, 48, कितने गुना, 12 गुना। मुझसे क्या पूछा हुआ, ग्रेटर वन पूछा हुआ है। द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर नंबर विल बी, ग्रेटर नंबर क्या है 18, 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 12, क्या हो जाएगा 10 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180, 180 प्लस 36, 180 प्लस 36 करूंगा तो मेरे पास आएगा 216 आ गया। ये तो 226 वाले कौन है, 216 है भाई। दीक्षित शर्मा 216 आंसर चेंज किया उन्होंने। ऐसे थोड़ी कर पाओगे, एग्जाम में भी चेंज कर लोगे क्या। मुझे लगता है अगर आपकी प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन में या कहीं पे गलती हुई है तब तो चलो और भी दुखद बात है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई गलती हो तो चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने ट्राई किया। तो बात ये थी कि देखो हुआ क्या, कुछ नहीं किया यार। देखो इतना सा सवाल था, इसमें आपने कितना टाइम ले लिया। डायरेक्टली आपको मेंटली याद आना चाहिए 24 कट रहा है कितने, 4 से कितनी बार, 6 बार, 6 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 में 18, और जब 8 कट रहा है कितनी बार, 3 बार, 3 में करूंगा 15, 7 12 कट रहा है 2 बार, 7 की 2 मल्टीप्लाई करूंगा 14।
डायरेक्टली रेशियो लेना था, डिफरेंस आ गया 4 का, 4 आ गया 48 के बराबर, 12 गुना। तो क्या करना था, देखो जो ग्रेटर था 18 उसको भी 12 गुना कर दो, दैट सिंपल। ये तो आपने देखा देखी में आंसर दे दिया कि एक ने 226 बता दिया तो आप 226 पे चले गए, ऐसे थोड़ी चलेगा, भेड़ चाल नहीं चाहिए मुझे। सीधी बात कह रहा हूं, आप लोग जुड़े हुए हैं इतने वक्त तक, अगर कंसिस्टेंट हैं तो मैं चाहूंगा कि आप 1 घंटा भी दे रहे हैं तो आपको 1 घंटा भी फ्रूटफुल हो, अदरवाइज टाइम की बहुत वैल्यू है। इतना 1 घंटा कहीं और दोगे फ्रेंड, यार देखो जरूरी नहीं है पढ़ाई हर किसी के लिए बनी हुई है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि पढ़ो, आप कुछ और करो, लेकिन जो करो उसे तो बेस्ट पे करो। आप पढ़ रहे हो तो बेस्ट तरीके पढ़ो, अदरवाइज पढ़ो मत, छोड़ दो। काफी ऑथेंटिक चीज कह रहा हूँ, कोई नहीं कहता ऐसे, मैं कह रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आप अपनी जवानी के वो साल भी बर्बाद कर रहे हो जहां आप कुछ और कर सकते थे और यहां भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। क्लास में भी एक तो टॉपर को जाना जाता है या फेलियर को जाना जाता है, बीच के को कोई नहीं पूछता। तो वही कह रहा हूँ, या तो पढ़ना है तो ठीक से पढ़ लो, अदरवाइज छोड़ दो, छोड़ के चले जाओ, कोई दुख नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये भी इतना ही आसान सवाल है, इसका भी जवाब मैं आप भी लोगों से चाहूंगा। यार आसान सवाल है, देखो पहली क्लास में सारे कंसेप्ट बता चुका हूं, परसेंटेज में इसको तो परसेंटेज में बता चुका हूं। देखो इतना आसान सवाल है ना बाय गॉड कि आप लोगों को खुद को लिखना चाहिए। ए और बी और सी का रेशियो ले लो पहले, और इन जितनी जो वैल्यू आ गई, इनकी जो वैल्यू आई उस वैल्यू को यहां पुट कर दो और जो आएगा आपका आंसर होगा। जल्दी ट्राई करेंगे सभी लोग। टाइम कितना हो गया, 32 मिनट हो गए। जल्दी ट्राई करेंगे, काफी आसान सवाल है ये, काफी ज्यादा आसान सवाल है। 24 सवाल हो गए, 25 सवाल ही है यार हमारे पास, तो मतलब ये तो सवाल तो कम हो जाएंगे, फिर तो काफी टाइम बच जाएगा हमारे पास। स्टार्टिंग से ही आप लोगों से सवाल निकलवाने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, इसे निकाल दो जल्दी से, पूरा पूरा वेट करूंगा। देखो एक सवाल बचा है और आज लास्ट क्लास है रेशो की, मैं तो कल ही इसको निपटाना चाहता था पिछली क्लास में, लेकिन पिछली क्लास में थोड़ा कारणवश एक सवाल में जो फंसे थे जिसमें कैलकुलेशन की थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, अदरवाइज कल ही उसी क्लास में सब कुछ खत्म हो जाता। पहले क्या करना है, पहले ए बी और सी का रेशियो बना लो, है ना, जितने परसेंटेज वैल्यू दी है। स्टार्ट सी से करना, मैंने कहा था परसेंटेज में जब भी पढ़ाया था मैंने कहा था उल्टी तरफ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सी से करना, सी को 100 मानोगे या 10 मानोगे, जो मर्जी मानो, 10 मानो तो उसका 40% होगा 4, बी का रेशियो आ जाएगा 4, और बी 4 का 150% लेना है तो वो कितना आ जाएगा 6। और वो रेशियो यार बता तो दिया सारा सवाल, अब भी नहीं कर पा रहे तो फिर किसी का जवाब नहीं आया अभी। भाई 2-2 मिनट ले रहे हो यार आप लोग एक सवाल पे। देखो स्पीड भी काफी मायने रखती है। आप कंपटीशन में आगे कैसे निकलेंगे, देखो कंपटीशन में कैसे आगे निकलेंगे, आप थोड़ा सा जल्दी कर लें, आपके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो। कई बार जिन्होंने एग्जाम दिया उन्होंने ये चीज भी फील की होगी कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता, मैं थोड़ा सा इस सवाल पे और सोच लेती, चाहे वो इंग्लिश है, जीके है, हिंदी है, तो मैं इस चीज पे थोड़ा सा अच्छे से कर लेती या कर लेता, है ना, ऐसा किसी को फील हुआ होगा। तो आपका जो टाइम सेविंग चीज है वो यही है, लोग जहां मैथ्स में टाइम लगाएंगे उनके पास सोचने का टाइम लगेगा, आप मैथ्स को जल्दी से कर लेंगे। आपको मैं तरीके बता चुका हूँ, सारे अस्त्र मैंने आप लोगों के सामने खोल दिए। यूनिट डिजिट, एक डिजिटल समय वो नहीं बताया, उसको मैं आगे बताऊंगा, वो काफी कमाल की चीज है। यूनिट डिजिट बता दिया, मल्टीप्लाई कैसे करना जल्दी वो बता दिया, अप्रॉक्स गेस कैसे मारना है वो दिखा दिया, ऑप्शन का यूज कैसे करना है वो बता दिया। अब क्या चाहते हो, अभी भी किसी का जवाब नहीं आया। देखो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस यार, आप पढ़ रहे, पढ़ भी नहीं रहे, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं जाकर के जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है रेशो की पहली क्लास के भी आप लोगों ने वो जो कंसेप्ट लिखवाए थे उनके कोई नोट्स नहीं बनाए, उन कंसेप्ट को लिखा नहीं कहीं पे भी। कोई बात नहीं, लॉस आपका, ये मेरा कोई घाटा नहीं हो रहा इसमें, मैं आऊंगा कंटेंट डिलीवर करके चले जाऊंगा, मुझे कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अगर टाइम दे रहे हो तो यार 1 घंटा दे रहे हो यार आप लोग, 1 घंटे की वैल्यू पता है आप लोगों को, सारी क्लासेस जो कर रहे हैं वो तो 3-3 घंटे दे रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर छोड़ दो, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और करो, और भी सब्जेक्ट से। आंसर आया 14, जो कि मुझे सही भी लग रहा है। 10 बन जाएगा, 10 बी 4 और ए 6, तो बी 10, बी बन जाएगा 4, तो 4 36 और प्लस कर दूंगा
चलो 3 6 कर दूंगा तो 3 सी की वैल्यू थी 10 30, तो 38 माइनस 4 है, तो 38 माइनस 4 जब 6 आएगा 24, 38 में से जब मैं 24 माइनस करूंगा तो 14, सही लग रहा है 14 मुझे। जो और स्टूडेंट्स जुड़े हैं प्लीज कोशिश करें। हदें पार कर दी आप लोगों ने, ये सवाल नहीं आप लोगों से हो रहा, बताओ। पीसी 10 मान लो या 100 मान लो, एक ही बात है। 100 मानोगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, 10 मानोगे तो 4 हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 10 सी का 40% है, 10 का 40% 4, ए जो है 150% है बी का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट अगला फंसा है वो 150% निकालने में फंसा हुआ है, तो इसका 150% 100। मैं गिर के समझा रहा हूँ, काफी निम्न स्तर पे समझा रहा हूँ, इतना समझाना नहीं चाहिए। 150% कैसे निकाला? 100% प्लस 50%, 4 का 100% तो अपने आप में 4 ही है, 4 का 100% तो अपने आप में 4 ही है, प्लस 4 का 50%, 4 का 50% 2, तब निकला 150% 6। ऐसे निकालना है, ऐसे नहीं निकालना कि 100 ओवर 150 कर रहे हैं फिर 150% निकाल रहे हैं। समझ में आई इतनी बात? मुझे लग रहा है यहीं पे आप फंसे थे। 100 प्लस 50 150 किया, पहले 100% तो अपने आप में 4 ही हो गया, 50% क्या होगा 2 प्लस कर दिया 6 आ गया। अब इसके बाद तो सवाल में कुछ रह ही नहीं गया था। आगे कहता था देखो कि 2b यानी कि b की वैल्यू जब मैं 4 डालूंगा तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा 8 आ जाएगा, 8 प्लस 3c, सी की जगह 10 रखूंगा तो 30 आ जाएगा, माइनस 4a, ए की जगह जब 6 रखूंगा तो 4 6 24, क्या बन गया 38 माइनस 24 आ जाएगा आपके पास 14, जो कि दीक्षा का सही जवाब था। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब है 14। क्लियर? इतनी बात, आगे बढ़े। आप लोगों ने ना अभी तक अगला टॉपिक नहीं सोचा कि अगला टॉपिक क्या बताऊं, क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग? मुझे अच्छा लगा तो पढ़ाऊंगा, अदरवाइज अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा जो पढ़ाना है। जल्दी से कमेंट करेंगे जो अगर किसी को अच्छा लगा तो, जो टॉपिक अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगता हो या जो आपको लगता है कि ये पढ़ना चाहिए मुझे। वैसे आप लोग क्या ही कमेंट करेंगे, आप लोग ये नहीं पढ़ पा रहे ठीक से। मुझे लगता है पढ़ने वढ़ने से आपका नाता काफी दूर पार का रिश्ता जिसे कहते हैं ना, वो है। क्लियर इतनी बात? 14 आगे कैसे आया, 100% कैसे, 150% कैसे निकाला, मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में बताया। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये काम करते हैं, 39 मिनट हुए ना, जो टाइम बचेगा उसमें मैं जो परसेंटेज की क्लास 2 के क्वेश्चंस थे जो अपलोड रिकॉर्ड कर लिए थे, उनमें से जो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करते चलना, मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि कौन सा वाला करना है, कौन सा वाला नहीं करना है, या कौन सा वाला जो आप लोगों से हुआ नहीं। ठीक है, जल्दी से करते हैं इसे। 24% ऑफ रीना सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ द सुनीता सैलरी। रीना की सैलरी का 24% जो है वो बराबर है सुनीता की सैलरी के 38% के। ठीक है, वीनस सैलरी 2/3 ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ रीना एंड सुनीता। वीना की सैलरी तो उनका 2/3 है, किसका? रीना और सुनीता की सैलरी के सम का। इफ वीना सैलरी इज रुपीज 62,000, सुनीता सैलरी, देखो जल्दी से निकालेंगे कैसे। सवाल पढ़ लो, जिस सवाल समझ में नहीं आया वो तो आगे करना ही भूल जाओ। तो क्या कहता है देखो, पहले मैं रीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो निकाल लूंगा पहली लाइन से। कैसे? 24% ऑफ आर फॉर रीना। क्लियर है? बात याद रखना, पूछना आर कहां से आ गया। 38% ऑफ सुनीता, 38% ऑफ एस। तो आर और एस का मतलब रीना और सुनीता का रेशियो ले लूंगा। 2 से कटेगा 12 बार, 2 से कटेगा 19 बार, तो आर रेशियो एस क्या आता मेरे पास 19 यही रहेगा, एस को इस तरफ ले आऊंगा, 12 को इस तरफ ले आऊंगा, 19 रेशियो 12। समझ में आई इतनी बात? इनका रेशियो क्या बन जाएगा? तीसरी कौन थी? वीना। क्या है इनका रेशियो? वीना 19 रेशियो 12। और इनका क्या कहता है देखो, जो वीना की सैलरी वो क्या है 2/3 ऑफ सम ऑफ रीना एंड सुनीता। वीना की जो सैलरी है 2/3 है किसका? रीना और सुनीता के सैलरी के सम का। तो रीना और सुनीता की सैलरी का सम क्या है देखो, 19 2 21 और 31 31 31। इसका क्या
2/3। कई बार क्या होता है जब आपको लग जाए पता नहीं कैलकुलेशन जहां होने वाली है तब उसे सिंप्लीफाई मत करो, मैंने आपको 10 बार कहा है वो आगे जाके कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है 62,000। क्लियर थी बात? इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 62,000। 62,000 देख लो कितने गुना, देखो जब मैं 3 को यहां डिवाइड में उस तरफ लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 62,000 इंटू 3। समझ में आई इतनी बात? यार विजिबिलिटी नहीं है यहां पे, इस चीज को मैं यहां लिखता हूं नीचे। तो क्या हुआ 31 इंटू 2/3 और इसकी वैल्यू मुझे क्या दी हुई थी, पढ़ा जा रहा ना इतना, ये क्या लिख रहा हूं यहां पे, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई थी कितनी 62,000। क्लियर थी बात? अब क्या हुआ मैंने देख लिया कि यहां ये डिवाइड में इसे जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा 3 को तो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 3 और यहां से ये हट जाएगा, यहां से 3 हट गया। अब इसे काट लूंगा 31 से 62 जाएगा 2 बार, हो गया 2,000। 2 से 2,000 आएगा एक बार तो हो गया 1,000। तो कहने का मतलब है एक यूनिट को जो वैल्यू आई वो आई कितनी 1,000 इंटू 3 3,000। समझ में आई इतनी बात? अब मुझसे क्या पूछा हुआ, मुझसे पूछा हुआ है सुनीता की सैलरी। सुनीता की सैलरी का रेशियो है कितना 12। तो 12 यूनिट की मुझसे वैल्यू पूछ ली। 12 की वैल्यू क्या होगी 3,000 गुना, मुझे पता है आंसर के एंड में 3 जीरो आएंगे और 12 3 36। तो 36,000 इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक जीरो वहां मिसप्रिंट हो गया तो 36,000 इस सवाल का जवाब है। समझ में आई थी बात? 14। अच्छा ये परसेंटेज के कमेंट करना शुरू कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं 14 पे चलेंगे अभी। समझ में आई थी बात? इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे रेशियो ले लिया मैंने, यहां से पहली लाइन से मैंने क्या किया रीना और सुनीता का रेशियो ले लिया। रीना सुनीता का रेशियो मेरे पास आ गया तो मैं वीना का रेशियो निकाल सकता था, इसका 2/3 था, निकाल लिया। उसके बाद क्या किया इक्वेट कर लिया, मैंने देख लिया कि सिंप्लीफाई करूंगा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड में भी काटना है, यहां पे भी काटना यहीं भी काट लूंगा। मैंने क्या किया 3 को उस तरफ भेज दिया और 31 इंटू 2 62 से एक बार जाना था सीधा, लेकिन मैंने जहां सिंप्लीफाई करके काट दिया 1,000 आ गया, एक की वैल्यू 3,000 तो 12 की वैल्यू 36,000। क्लियर थी बात? क्लियर है? थम्स अप भेजें ताकि मैं परसेंटेज वाली शीट पर मूव करूं। 15 मिनट रह गए 16 वैसे तो, पर करा दूंगा, जल्दी बोलो। जितने भी लोग जुड़े थे दोनों थम्स अप भेजेंगे ताकि इसमें कोई डाउट, क्योंकि रेशियो मैं इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। मैं चाहूं तो इस पे 8-10 क्लासेस और कर सकता हूं काफी अच्छे सवाल ला करके, लेकिन फायदा नहीं। मैंने वही चीज कही ना कि उतना ही पढ़ो जितना आपके काम आए। अगर आप लोग पढ़ रहे हो, आप पेपर दे रहे हो पटवारी और टैट का, तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं कंटेंट नहीं दूंगा, बेशक आपको नॉलेज काफी हो जाएगा, आप अच्छे लेवल के सवाल दे दोगे, लेकिन आपको उन पेपर्स में जाना ही नहीं है ना, तो वो चीज भी वर्थलेस हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपको मुझे अब एडवांस मैथ पे शिफ्ट करना चाहिए बाद में, जब मैं ये अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स खत्म कर लूंगा। तो एडवांस मैथ्स मतलब क्या, बेसिक पढ़ेंगे यार, जैसे ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 9th 10th में आता है बस, और जितने आपके सवाल बने, जितने आपके सवाल पूछने की होगा। स्वाति दीक्षा दोनों का थम्स अप आगे बढ़ते हैं। तो खत्म करते हैं, आज हमने रेशियो का समापन कर दिया। खत्म हो गया भाई, क्यों आ रहा है फिर? खत्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ यार, वो सेव कैसे करना था, रुको। सेव करके पीएनजी मेरे पास सेव होती है, लेकिन मैं आप लोगों को देता नहीं, जस्ट बिकॉज कि आप लोग फिर लिखना छोड़ दोगे, नोट्स बनाना छोड़ दोगे, आप लोग पता चल जाएगा कि पीएनजी हमारे पास पड़ी हुई है। पूरा इसी फॉर्म में मेरे पास पड़ा होता है ये। सेव हो गई। जल्दी से वो शीट अगर आपके पास है यार, आप लोग खोलोगे ऐसे फोन में, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ स्क्रॉल करता चलता हूँ, मुझे बता देना कौन सा सवाल फंसा था, कौन सा सवाल हो गया था। परसेंटेज क्या यार, कौन सी वाली थी? हाँ एन टू बी कॉन्सेंट्रेट एग्जाम में थी, यही थी मेरे को लगता है, जो बेसिक वाली थी पहले। स्क्रॉल करता चलूंगा।
आप लोग बताते चलेंगे। ये तो 36-36 कर लिए थे, पहले के थे 1-2 सवाल। ये सभी का हो गया होगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। आगे आगे बढ़ता चलता हूं, सवालों पे आप नजर मारते चलो, जो होगा कमेंट कर देना। फिर दूसरा सवाल था ये पॉपुलेशन वाला। देखो इसे आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन इसे कैसे आप स्मार्टली कर सकते थे वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ। इतने में क्लियर है सभी को? क्या वो करूं, क्या बड़ा करूं दोबारा से? मैं तो बोलता हूँ इसमें क्लियर है, इसमें ही लिख देते हैं। देखो इसे स्मार्टली कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था? देखो इसकी पॉपुलेशन क्या हुई, 268,000 है ना, से बढ़ करके हो गई 375,200। जिस इंसान को यूनिट का कंसेप्ट याद है उसने इसे चुटकियों में कर लिया होगा, बाकी मुझे पता आप लोगों ने बेसिक से करा होगा। ये क्या कर सकते हैं, देखो ऑप्शंस का यूज करना कैसे है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब आसान ऑप्शन से हमेशा शुरू करना। देखो ये 32 और 28 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको परसेंटेज शुरू करना 30 और 40 से शुरू करके। जब मैं इसका 30% बढ़ाऊंगा, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो जब मैं इस पॉपुलेशन का 30% बढ़ाऊंगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 130। पॉपुलेशन हो जाएगी अपने आप का 130%। तो 130 को मैंने कहा था उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1.3 इसका मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया। 100 से डिवाइड किया, पहली क्लास में यही बताया हुआ है, 1.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। तो मतलब कि यहां से यहां तक जाने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, अगर मैं 30% मानता हूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.3। कैसे चेक करना है, 8 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा, 8 3 24, तो यूनिट आता है 4, लेकिन हमें यूनिट चाहिए 2। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। क्या किया, देखो यूनिट की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के देखा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.3, और 1.3 जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा तो यहां जब मैं 8 की गुणा करूंगा 3 में, 3 में की मैंने सिर्फ, 8 की जब 3 में गुणा करूंगा आएगा 24, जिसका की यूनिट होगा 4, लेकिन यहां यूनिट आ रहा है 2। तो 2 यहां यूनिट आ रहा है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया, तो मैंने इस ऑप्शन को पहले ही काट दिया कि ये ऑप्शन में हमारे आंसर में है ही नहीं। क्लियर थी बात? अब मैं मानता हूं आसान ऑप्शन दूसरा जो दिया हुआ 40%। इसी तरह 40% होगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.4। समझ में आई इतनी बात? 1.4 जब आया तो मैंने देखा कि 8 की जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आता है 32, और 32 का जो यूनिट है वो है 2। तो ये ऑप्शन यहां सेटिस्फाई कर गया और ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब हो गया। अब इसी तरह बाकी ऑप्शन आ गया होता, देखो 132 होता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता 1.32, और 8 की जब आप 2 में गुणा करते तो 16 आता और 6 यूनिट आता, सेटिस्फाई नहीं करता। अगला 28 मानते तो 1.28, 8 की 8 में गुणा 64, 4 यूनिट आता, 2 फिर भी नहीं आता। तो एकमात्र ऑप्शन जो इसका आंसर था, आप लोग बिना पेन उठाई कर सकते थे, वो नंबर ए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सवाल जिसने पेपर से आए होंगे, ये सवाल हर पेपर में आता है। इसे आप कैसे कर सकते थे बिना पेन उठाए, ये मैंने आपको सिखाना चाहा। आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो करते रहो ट्रेडिशनली, इसको माइनस करो, इसका डिफरेंस लो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकालो और उम्र बिता दो उसमें। क्लियर थी बात? आगे बढ़े। किसी ने कमेंट किया था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, मेरे को याद दिलाना बाद में, अभी मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं। What is to be added in the 15% of 180 so that the sum is equal to, देखो वही बात है, लेकिन इसको मैं आपको इसको भी स्मार्टली करना सिखाता हूं कैसे। देखो इसे भी आप बिना पेन उठाए कर सकते थे। कैसे? सीधा पता चलता था, ऑप्शन नंबर डी इसका सवाल है 45। क्यों? अब आप लोग कहोगे सर ने रट के आ गए और हमें बता दिया कि भैया ये है और सर हीरो बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। क्या है देखो, या तो ट्रेडिशनली कर लो, है ना, 15% मैंने आपको निकालना बता दिया, 10% आ जाएगा 18, और 5% आ जाएगा 9, 18 5 27, और 27 आ जाएगा। तो 27 में क्या प्लस करूं कि मेरे पास जो आए वो आए कितना, 360 का 20%, 360 का 20% क्या होगा, 72, है ना। तो अगर आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी तो यहां जो नंबर्स आए वो आए 9 के मल्टीपल, 27 और 72। अगर इस चीज को आप यहां तक भी नहीं करते तो आप ऊपर से समझ जाते कि यहां जो मल्टीपल आए वो 9 के और 9 के ही मल्टीपल है दोनों। देखो जैसे 180 9 का मल्टीपल है और 360 भी 9 का मल्टीपल है। समझ में आई? अब ध्यान देना, जो कंसेप्ट है इसके पीछे का वो ये है कि मैं 9 के मल्टीपल में किसी भी नंबर में इतना ऐड करना चाहूं कि जो अगला नंबर है उसी का मल्टीपल है, तो मुझे उसका मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा। नहीं पकड़ पाए होंगे, कैसे? देखो मान लो 18 है, 9 का मल्टीपल है, मैं चाहता हूं 18 के बाद भी ऐसा नंबर आपकी 9 से कटे, 9 का मल्टीपल हो, तो उसमें मैं कितना ऐड करूं? एक ऐड करता हूं 19, नहीं कटता, 20 नहीं कटता, 3 ऐड करता हूं 21, वो भी नहीं कटता। मुझे सीधा पता है कि आता है 27,
तो 27 तक पहुंचने के लिए मुझे इसमें 9 ऐड करना पड़ा। क्लियर थी बात? जो अपने आप में 9 का मल्टीपल है, वो तो अपने आप का मल्टीपल ही है। अगला मल्टीपल क्या होता है? देखो अगला मल्टीपल होता है 36, किसी भी टेबल का मान लो, किसी भी का 36। तो अब मुझे देखना है कि 36 में मैं 27 में कितना प्लस करूं कि 9, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो 9 के मल्टीपल में मैं कितना प्लस करूं कि अगला जो मल्टीपल आए वो भी 9 का आए। तो 27 है, 27 से 36 पहुंचने के लिए मैं क्या प्लस करूं? देखो अब यहां भी मुझे पता है 1 प्लस करूंगा, 2 प्लस करूंगा, 3 प्लस करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, 9 ही प्लस करना पड़ेगा, तभी अगला जो मल्टीपल आएगा वो 9 36 पहुंचेगा। तो ये भी 9 से करता है। अब मैं ये आपको 27 ना देकर के सीधा कहूं कि 18 से 36 पे कैसे जा सकता हूं, तो यहां भी देख लो भाई 18 विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, 9 से कट जाता है 2 बार। समझ में आई थी बात? समझ में आई? थम्स अप भेजेंगे, अदरवाइज काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे आप सवालों को देखते उड़ा सकते हैं। जब आपने देख लिया कि यहाँ 180 भी 9 का मल्टीपल है और यहाँ जो पूछा हुआ है वो भी 9 का मल्टीपल है, तो सीधा क्या करना था, हमको देखना था कि ऑप्शन में जो आंसर आएगा वो भी 9 का मल्टीपल आएगा। हमने पूछा था क्या ऐड किया जाए, तो देखो क्या ऐड किया जाए, मैं जो भी ऐड कर रहा हूँ 9 का मल्टीपल ही हो रहा है अगले मल्टीपल के लिए। यहाँ भी ऐड 18 किया तो ये भी 9 का मल्टीपल होगा, 45 होगा तो वहां भी वही होगा, वहां 27 वो भी 9 का मल्टीपल होगा। यूनिवर्सल चीज है, कंसेप्चुअल चीज है, ट्रिक नहीं है कोई भी। समझ में आई इतनी बात? अब इतनी जिसको समझ में आ गई वो तो बिना देखे बता देगा 45, देखो एक ही मल्टीपल था 9 का 45। समझ में आई इतनी बात? क्लियर है? अब जिसे नहीं भी आई तो वो देखो यहां पहुंच जाता, कैसे एक एक सेकंड भी कैसे कम करना वो भी सिखा रहा हूं। 27 प्लस डैश इज इक्वल टू 72। तो यहां देखो मुझे पता है जो बिगिनर लोग होते हैं उन्हें ये चीज करने में भी मुश्किल हो जाती है। आपको 27 को उस तरफ भेजोगे, फिर 27 72 में से 27 माइनस करोगे, मुझे पता है मैं डायरेक्टली 45 लगा दूंगा, लेकिन जो इनिशियल स्टेज में उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनके लिए भी हम बैठे हुए हैं। उन्हें पता देखो यूनिट डेट से कर लो, 7 में से मैं क्या घटाऊं कि जो मेरा 7 में मैं क्या जोड़ू कि मेरा जो यूनिट डेट आए वो 2 आए, है ना? तो मुझे पता है 7 में 5 जोड़ूंगा तभी 12 होगा, जिसका यूनिट डेट होगा 2। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? तो मतलब 7 में 5 जोड़ूंगा, सॉरी 7 में 5 जोड़ूंगा तभी मेरे पास आएगा 12, इसका यूनिट डेट होगा 2। तो मुझे यहाँ जो पहले का नंबर नहीं पता, मुझे पता है एंड में जो यूनिट डेट होगी उसकी 5 होगी। 27 में मैं 5 जोड़ूंगा तभी मेरे पास 12 आएगा, ऐसा नंबर आएगा जो कि उसका जिसका यूनिट डेट 2 होगा। मैंने देख लिया कि जो आंसर उसका यूनिट डेट 5 है, कैलकुलेट ही नहीं किया, प्लस माइनस ही नहीं किया, इसमें मुझे पता है आप लोग 30 सेकंड लगा दोगे, मुझे पता है आप लोगों का, तो डी यहाँ पे लगा दिया आपने, ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? तीसरा सवाल क्यों नहीं शो हो रहा? अच्छा जूम हो गया इस पे। तीसरा सवाल तो यही था, और चौथा सवाल, चौथा ये भी करवा दिया था, ये भी काफी आसान था सवाल था, इसे निकाल देना, इनटू करना था और जीरो से। देखो पहले परसेंटेज से दोनों जीरो हट जाने थे, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज से ये जीरो हट जाने थे, एंड में क्या रह जाना था, ये रह जाना था 0.8 इंटू 12 इंटू 120 इंटू 5। क्लियर थी बात? काफी आसान सवाल था, ये करवाना बनता नहीं है, ये भी सिंप्लीफाई करना था, काफी आसान था। परसेंट डायरेक्टली एक परसेंटेज से 18 की परसेंटेज का साइन हट जाना था, 15% था 100, सिंपल कैलकुलेशन थी, इसे भी नहीं बताऊंगा। इसमें कोई अच्छा कंसेप्ट तो वही बताऊंगा। देखो इसमें क्या था, मीटर्स में निकाल देना, ये भी नहीं निकालना आ रहा तो फिर पढ़ाई छोड़ देना, ठीक है? ये क्या था, देखो ये इसमें फंस सकते हो, वैसे फंसना इसमें भी नहीं चाहिए। देखो क्या कहता है, हमसे एक्स वाई और जेड तीनों दिए हुए हैं, हमसे पूछा है एंड में रिलेशन एक्स और जेड के बीच में, तो मैं इन दोनों में ऐसा क्या करूं कि मुझे डायरेक्ट जेड मिले। तो मुझे पता है कि इन तीनों में से सॉरी मुझे वाई हटाना है, वाई का पत्ता काटना है, तभी मुझे जेड मिलेगा, और काटने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? देखो मैं क्या करूंगा, जो पहली वाली ये इक्वेशन दी हुई है इसको दूसरी वाली से डिवाइड कर दूंगा। x% ऑफ y इज इक्वल टू 150 ओवर y% ऑफ z इज इक्वल टू 300। इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है y से y कट जाएगा, मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा x और z का रेशियो। x और z का रेशियो क्या आ जाएगा, जब इन्हें भी काटूंगा तो 1 और 2, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 300 आता है, ठीक है? तो 1/2 से कट गया। x और y का रेशियो क्या आया, 1:2, मतलब अगर z की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 है। तो क्या पूछा इनके बीच का रिलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू z को उस साइड भेज देंगे z, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी था, z इज इक्वल टू 2x या 2x इज इक्वल टू z। समझ में इतनी बात? आगे बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर इज इक्वल टू 3/4 नंबर रेशियो, ये भी नहीं करवाऊंगा, ये तो कर लिया होगा यार आप लोगों ने। देखो इसमें क्या करना था, डायरेक्टली चेंज लेना था। पहले नंबर कितने, 2 2 4 2 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 8 2 10 2 12, ठीक है? 12 हो रहे थे, और जितने भी हो रहे थे उसमें से जितने नंबर घटे उतने घटा के उसको डिवाइड कर देना था। सिंपल सी बात है, परसेंटेज निकालनी थी, आ गया।
विद द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर्स बिकम 6 टाइम्स। देखो इसका मेरे को किसी स्टूडेंट ने मेरे को लगता है मैसेज किया था कि क्या होगा, इसमें मैंने जान के ऑप्शन नहीं डाला, उसका आंसर था 500%। क्या होगा कि जब भी नंबर अपने आप का 6 गुना या 7 गुना होगा, मान लो कोई नंबर अपने आप का 7 गुना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज होगा 600% का। कोई नंबर 8 गुना हो रहा है तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज होगा 700% का। जितने गुना होगा उतने से एक कम को 100 में लगा देंगे और उतने परसेंट का इंक्रीज होगा। मान लो 5 गुना हो रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज होगा 400% का। क्लियर है बात? कैसे? देखो 100 है, 100 का मैं 6 गुना कर देता हूं, 600, 6 गुना किया, लेकिन परसेंटेज में इंक्रीज कितने का आया? 500 का। और 100 के ऊपर जो चेंज आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, या आप ऐसे निकाल लो जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, 0 और 100 इज इक्वल टू 500, 500% का इंक्रीज आया इसमें। बस ये सा कंसेप्ट था। आगे बढ़े। तो इसमें क्या था? देखो इसमें कुछ नहीं था, डायरेक्टली एलसीएम लेना था और रेशियो कंबाइन कर देना था, परसेंटेज निकाल देनी थी। वही अब जो मैं सवाल निकलता चल रहा हूँ ना, उनमें से अगर कोई ऐसा जो दोबारा से बताना तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला आप निकल गया, इसको दोबारा से बता दो एक बारी। Difference between 80% and 65% of the same number is 135. Then what is 49% of the number? जो कुछ नहीं करना था, या तो 15 का मल्टीपल चेक करो या तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो 85 और 65 में डिफरेंस आ रहा 15 का, 15 को इक्वेट कर दो 135 से, 9 टाइम्स कट रहा है और 9 टाइम्स कट रहा है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 टाइम्स कट रहा है तो 49 का भी 9 टाइम्स कर दो, क्या आ जाएगा? 360 प्लस 81, तो 360 में जब 81 जोड़ेंगे मेरे पास आएगा 441। क्लियर थी बात? ये भी आसान था, इसमें कोई डाउट? देखो जो अगर फिर भी करवाना चाहते हो तो आप क्वेश्चन नंबर डाल देना, वहां पे मेरी नजर कमेंट बॉक्स पे ही है। When a number is increased by 216 it becomes 140% of itself, then the number is, देखो इसमें क्या करना, आप गलती यहाँ कर सकते थे कि इसको आप 140 की इक्वेट कर देते, 140 की इक्वेट मत करना, इसको 40% की इक्वेट कर देना। 40% इज इक्वल टू 216, 40% 216 के इक्वल आएगा तो 100% निकाल देना। काफी आसान सवाल था ये भी। यार किसी ने कमेंट किया था, ये 14 नंबर मुझे लगता है, हाँ 14 नंबर कमेंट किया था, 14 नंबर, हाँ 14 नंबर करवा देते हैं। देखो यहाँ लैंग्वेज में फंसा गया आप लोगों को, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक थी, इस सवाल में फंसने का एक ही कारण है कि आपको समझ में नहीं आया सवाल क्या कह रहा है। नंबर बढ़ाया जाता है 216 से, अपने आप का 140% हो जाता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, हमें उसे कितना बढ़ाया, हमें उसने यार क्या उसे हमने बढ़ाया 216 उसने प्लस किया तो वो हो गया 140% अपने आप का। तो देखो नंबर्स में इंक्रीज हमें दे दिया 216 का और परसेंटेज में इंक्रीज कितने का है? 40% का। तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि जो 40% की वैल्यू है वो है 216। समझ में आई इतनी बात? अब इसे इक्वेट कर दो। मुझसे क्या पूछा? 49% पूछा हुआ है ना, व्हाट इज द नंबर पूछा हुआ है यार, नंबर पूछा हुआ कि नंबर क्या है। तो मैं इसे 100% निकालना, तो मैं इसे 4 से काट लूंगा ताकि मेरे पास 10 आ जाए और उसके बाद में एक 0 जोड़ू तो उसे वापस से निकाल दूं। तो 4 से काटूंगा 10 बार, दिख रहा ना, 4 से काटूंगा 10 बार, 4 5 जा 20 एंड 4 जा। तो जब मैं इसको देखो ये 10%, 10 में एक 0 लगाते हैं 100 होता है, तो एक 0 लगा दूंगा, 100% 540 इस सवाल का जवाब हो गया। क्लियर हुआ आपको? जिन्होंने कमेंट किया था, दीक्षा शर्मा इन्होंने कमेंट किया था क्वेश्चन नंबर 14। इसमें मुझे पता है आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने 140 की इक्वेट कर दिया होगा 216 को, फिर आपकी वैल्यूज अलग आई होंगी, तब कंफ्यूजन हुई होगी। देखो लैंग्वेज में कह रहा है कि एक नंबर को हमने बढ़ाया 216%, तब वो अपने आप का 140% बना। तो नंबर्स में तो इंक्रीज हुआ 216 का, लेकिन परसेंटेज में इंक्रीज हुआ 40 का। इतना सा सवाल था, ये एग्जाम में पूछ के कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और किसी सवाल में कोई डाउट? 85% ऑफ नंबर इज एडिड टू द, हाँ ये तो वही है, 85% ऑफ द नंबर इज एडिड टू 75, देन द रिजल्टेंट नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या होगा? देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, 85 से 100 पे पहुंचने के लिए कितना बचा? 15 बचा, तो 15 की वैल्यू दे दी इसने 75। वही पिछला वाला सवाल है यार, %85 था, 85% में क्या था कि मैंने 75 जोड़ा तो मेरे पास क्या मिला, वो नंबर को अपने आप में जो भी था 100% था, मतलब वही नंबर मुझे मिल गया। परसेंटेज में कितना बढ़ाया मैंने? 15 का, 15 की वैल्यू 75 दे दी, कितने गुना? 5 गुना। मुझसे पूछा वो नंबर क्या होगा, तो नंबर यार 15 की वो वैल्यू 5 गुना, मतलब एक की वैल्यू 5, तो 100 की वैल्यू 500। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते क्वेश्चन नंबर दोबारा से। क्लियर इतनी बात? ये छूट गया था उस दिन, ये वाली क्लास अपलोड नहीं हुई थी। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1020, 71। यार ये शायद मैंने करवा दिया था आप लोगों को, ये हो गया था कि नहीं जल्दी बताएंगे, 17th क्वेश्चन करवा दिया था शायद। तो कुछ नहीं करना, रेशियो इक्वेट कर लेना, काट लेना इसे फिर दोबारा से। कितने से कटेगा? देखो 2 से काट लेना है, तो ये 4 से काट लोगे, 4 से काटोगे कट जाएगा 1 जा और 9 जा,
तो 19 रेशियो 19 और आ जाएगा 31, और फिर उसके बाद डिफरेंस देख लेना, रेशियो में जितना डिफरेंस होगा उसको इक्वेट कर देना 1024 के इक्वल, और कितना आएगा देखो 19 और कितना आएगा 4 से काटूंगा 31, तो डिफरेंस आ जाएगा 12 का, तो 12 को इक्वेट कर देना 1020 के इक्वल, जितने गुना होगा उतने गुना जो पूछा हुआ है सम वो कर देना है। जल्दी से एक बार बताएंगे कि ये सवाल हुआ था या नहीं हुआ था, मैंने करवाया था ये जो क्लास छूटी थी उसी में चला गया था, मुझे लगता है ये मैंने करवाया था। वो 1 घंटे से ऊपर हो गया टाइम। 16 क्वेश्चन बताना है सर, एक बार बताना, एक बार जल्दी से कर लेते हैं, टाइम ऊपर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहां गया, क्या है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 ही नहीं है इसमें तो, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 16। ओ यार क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखो, 16 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर जिसे याद नहीं है वो तो छोड़ दो पढ़ाई, 2/3 होती है, 10 बार बता चुका हूं। तो 2/3 ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ a certain number is 179, देन 33% ऑफ द नंबर इज, क्या होगा देखो, कोई नंबर है मान लो x, जिससे मुझे नफरत है काफी, x, तो क्या होता है देखो 2/3 उस नंबर का, 75% क्या होता है 3/4, 75% जो लिखा हुआ है मैथ्स की इंग्लिश में उसे मैथ्स की लैंग्वेज में लिख रहा हूं बस, 74%, और फिर उसका भी 1/8, उसका भी 1/8 इज इक्वल टू 179, 179 के इक्वल दे दिया हुआ है, काट लो, कैसे कटेगा देखो, 3 से 3 चला गया, 2 से 4 चला जाएगा 2 बार, और 8 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 16, नीचे आ गया 16, 16 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू वैसे क्या है आप लोगों को पता है, x की वैल्यू आई मेरे पास 179 इंटू 16, काटूंगा नहीं जस्ट बिकॉज मैं देख पा रहा हूं कैलकुलेशन काफी है, एंड में कटेगा, ठीक है, तो ये आ गया वो नंबर है ना। अब इस नंबर का भी आगे क्या पूछा हुआ है, 33% ऑफ 3/4 ऑफ 33% ऑफ 3/4, तो नंबर मुझे पता था ये था 179 इंटू 16, और इसका भी 1/3 इंटू 3/4, क्लियर की बात, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 से देखो ये 16 अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया होता तो ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाती, 4 बार जाएगा, 179 की जब 4 में गुणा करूंगा मुझे पता है 17 की जब 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 आता है, तो 680 प्लस 36 इज इक्वल टू 716 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब इसके आगे सवाल मुझे लगता है मैंने क्लासेस में करवा दिए थे, एक बार बताएंगे जल्दी से, अदरवाइज टाइम ऊपर हो चुका है, क्लास एंड करने का वक्त है, और जल्दी से एक टॉपिक कमेंट कर देंगे, अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज जो मौज मस्ती करना चाहता है वो भी कमेंट कर दे, अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करना चाहते हैं वो कमेंट कर दें, और जल्दी से ये सवाल मुझे लगता है मैंने करवा दिए थे, एक क्लास जो मिस हुई थी उसमें जो सवाल निकले थे वो मैंने करवा दिए, बाकी बेसिक से ही होंगे, जो स्मार्टली आप लोग कर सकते थे बिना पेन उठाए वो मैंने बता दिया आप लोगों को। टाइम 4 मिनट ऊपर हो चुके, जल्दी बोलेंगे सभी। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना चाहते हैं आप, ज्योमेट्री में वो डेफिनेशन बेस्ड, तो मुझे क्या लगता था कि मैं तो आपसे अरिथमेटिक के बारे में पूछ रहा हूँ, अभी मैं अरिथमेटिक को निपटाऊंगा, पहले मैं करवाऊंगा, मैं अब देखो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा मैं पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद चलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद एलिगेशन वगैरह जितने क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद एडवांस मैथ्स पे आएंगे, आपके एग्जाम के जब पास आप लोग पहुंच जाएंगे। ज्योमेट्री क्या करना है, कुछ नहीं, फिगर्स वगैरह बताऊंगा आप लोगों को, और 9th-10th में जितना भी आप लोगों के पेपर में पूछा गया उतना बताएंगे, और उसको फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आपके जो पिछले डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे, फिर भी अगर कोई सवाल आपको फंसता तो मैंने आप लोगों को कह दिया, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। तो ये चैप्टर अब खत्म है, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी मैथ्स की सिर्फ, और परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो खत्म करते हैं आज की क्लास को।